करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत जो कि देश और दुनिया के लिए एक रहस्य का विषय बने हुए हैं। वो रहस्य इसलिए बने हुए हैं, लगातार 30 महीनों से अन्न को त्यागा है और केवल नर्मदा मैया के जल पर वो जीवित हैं। न केवल जीवित हैं बल्कि मां नर्मदा की एक पवित्र परिक्रमा भी उन्होंने संपन्न कर ली है। आज ऐसे ही एक महान संत से आपकी मुलाकात कराएंगे और एमपी न्यूज़ के तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों को ये कहानी बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि संत जिस डगर पर चलते हैं, कहा जाता है धर्म, अध्यात्म और प्रकृति को सहेजने का संदेश खुद ब खुद वो संप्रेषित करने लगते हैं। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे संत से जो कि दादा गुरुजी के नाम से जाने पहचाने जा रहे हैं और उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति समाहित है उसको अनुभव करने की एक प्रयास और एक कोशिश करते हैं। परम आदरणीय संत महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। हम पवित्र स्थली यहाँ पर पितृ पर्वत पर विराजमान हैं, हनुमान जी जिन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है और आपके पास कहा जा रहा है कि एक ऐसी शक्ति है, माँ नर्मदा मैया के पुत्र आप माने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप नर्मदा पुत्र हैं और माँ नर्मदा ही आपको शक्ति दे रही हैं, संचालित कर रही हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है और कैसे आप 30 महीनों से बिना अन्न को ग्रहण किए लगातार जीवित हैं और एक प्रेरक संदेश जो है देश और दुनिया को दे रहे हैं? माँ तो शक्ति ही है और शक्ति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ हमारा ही नहीं, ये समूचे जीव जगत का अस्तित्व माँ से है और माँ ही आधार है। और हमने माँ किसको बोला? शक्ति को बोला। हम शक्ति को माँ के रूप में पूजते हैं, माँ के रूप में मानते हैं और निश्चित रूप से जीव जगत का आधार वो माँ ही है। और ये माँ ही है जो सारे देश दुनिया को, समाज को संदेश दे रही है कि हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास, हमारा अस्तित्व सब उस शक्ति पर केंद्रित है। हमारी जो सनातनी परंपरा है और जो इस राष्ट्र की संस्कृति है कि हमने इस धरा को, इस माटी को हम माँ के रूप में पूजते हैं। हम दुनिया के लिए गंगा, नर्मदा, यमुना, कावेरी ये नदी है, लेकिन हमारे लिए साक्षात वो भगवती है, हमारे लिए वो साक्षात शक्ति का स्वरूप है। ये हमारी सनातन संस्कृति है और कहीं ना कहीं इन पवित्र जीवनदायिनी नदियों पर केंद्रित हमारा सिर्फ जीवन ही नहीं, हमारी व्यवस्था और हमारा विकास भी है। और आज ये व्रत, ये साधना समाज को ये ध्यानाकर्षण कराने के लिए है और उस ओर लाने के लिए है कि सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन वो माँ के समीप ही है। और माँ के रूप में हमने गंगा को, यमुना को, गोदावरी को और माँ नर्मदा के रूप में पाया है। हमने इस माटी धरा के रूप में हमने पाया है और ये प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था और विकास की अवधारणा और परिकल्पना को साकार करने के लिए ये व्रत है, ये साधना है, ये जागरण है। जिस प्रकार ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है कि एक सामान्य भक्त प्रेमी जो है आहार से, अन्न आहार से अपना जीवन यापन करता है और जो अन्न में, आहार से वो ऊर्जा लेता है, वही चीज़ प्रकृति पर केंद्रित करके, प्रकृति केंद्रित जीवन शैली जीकर वो प्राप्त कर सकता है। इस माटी से, नर्मदा की उस हर एक जल की बूंद से, ये सूर्य से, ये चंद्र से, इन पर्वतों से, इन पेड़ों से हम उतनी ही ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान के ऊपर भी व्यवस्था है और आज कहीं ना कहीं जब समूचा देश और दुनिया इस संक्रमण और आपदा के दौर से गुजर रही है, ये महाव्रत, ये साधना उसको समूची दुनिया को संदेश दे रहा है कि संक्रमण और आपदा के इस दौर में सबसे बेहतर जीवन जीने का और सबसे सुरक्षित जीवन जीने का ये महाव्रत संदेश दे रहा है कि हमें प्रकृति के समीप आना होगा, हमें इस धरा के समीप आना होगा। और हम घर परिवार से बोलते भी है कि एक ही धर्म है और एक ही धरा है और एक ही हमारा परिवार है। एक परिवार, एक धरा, एक धर्म की अवधारणा को ये महाव्रत जो है उस परिकल्पना को साकार करने के लिए धारण किया है। ये और चमत्कार नहीं है, ये नहीं, ये माँ है, ये माँ है
और माँ जो है इस सृष्टि का जीव जगत का आधार है। चमत्कार ये तो सिद्धियाँ और विद्या, चमत्कार तो कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति का है। ये चमत्कार नहीं, ये जीवन है। अच्छा, आप कहते हैं नदी नहीं तो सदी नहीं, तो क्या आप भी चिंतित हैं, क्योंकि वर्तमान में पूरी देश और दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से भी जूझ रही है। बढ़ता प्रदूषण, सीमेंट कंक्रीट के जंगल और खत्म होती प्रकृति, नष्ट होता पर्यावरण, क्या चिंतित हैं? इसलिए ये महाव्रत आपने धारण किया है, इसका लक्ष्य क्या बना? निश्चित रूप से आज समूचे देश में ही नहीं, दुनिया में एक दौर चल रहा है संक्रमण का, आपदाओं का, और धीरे धीरे जीवन जो है वो समाप्त होता जा रहा है। धीरे धीरे जीवन जो है वो सिमटता चला जा रहा है। प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था हमारे जीवन में मूल रहा है, और कहीं ना कहीं ये व्रत पूरे देश दुनिया को और जो जाति पंथ संप्रदाय में बटा है उसको एक संदेश भी है कि हमारा जीवन सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित प्रकृति पर केंद्रित है। और आने वाले समय में ये महाव्रत, ये जागरण, आज जो जाति पंथ संप्रदाय में समाज बढ़ता चला जा रहा है और भौतिकवाद की ओर है, कहीं ना कहीं वो प्रकृति से विमुख है, तो ये व्रत के माध्यम से वो प्रकृति के समीप आए। जिन नदियों को हमने माँ के रूप में हमने माना है, और हम खासकर युवाओं को और घर परिवार को बोलते हैं कि ये दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात शक्ति का स्वरूप है। हमारे लिए ये नदी नहीं, हमारे लिए भगवती है, और कहीं ना कहीं यही आधार है इस जीवन का और इस जगत का। आपकी बातें सुनकर मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वाक्य याद आता है। उन्होंने कहा था चुनाव के दरमियान कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, इसीलिए मैं बनारस आया हूँ। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको नर्मदा मैया ने पुकारा है, इसलिए शायद आप इस परिक्रमा पर और इस लक्ष्य पर इस नेक इरादे के साथ आगे निकल। हर एक युग सदी में हम यदि देखेंगे तो एक बेहतर समाज की परिकल्पना, एक बेहतर राष्ट्र की परिकल्पना, जो आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना, या हम यूँ कहें कि आत्मनिर्भर भारत या राष्ट्र की परिकल्पना, या आत्मनिर्भर ग्राम की परिकल्पना, ये हर युग सदी में जब हम देखेंगे, गुरु गोविंद के उस चरित्र को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो हम पाएंगे कि हर एक युग सदी में किसी ने गंगा के साथ संवाद किया, कभी नर्मदा के साथ संवाद, कभी गोदावरी के साथ संवाद, कभी कावेरी के साथ संवाद, कभी इस धरा से संवाद, कभी धेनु से संवाद, कभी प्रकृति के साथ संवाद। तो हमारे उसमें बहुत सारा चरित्र मिलेगा। जैसे गंगा से संवाद किया, एक नदी से संवाद, नदी से संवाद मतलब अपने जीवन से संवाद, और वो गंगा से संवाद करने वाला, कहते हैं ना, एक आदर्श चरित्र आज है कि वो गंगा पुत्र कहलाया भीष्म, जिसने गंगा से संवाद किया। तो कहीं ना कहीं युग सदियों में सत्पुरुष, सिद्धों ने, योगियों ने, उन महापुरुषों ने इस प्रकृति के साथ, गंगा नर्मदा के साथ संवाद किया। और राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो या आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना हो, आत्मनिर्भर समाज, सक्षम समाज, समर्थ समाज, ये बिना संवाद के संभव नहीं है। कारण ये संवाद होगा तो अपने आप वो सूत्रपात भी होगा और एक बेहतर जीवन समाज का होगा। हम ये जानना चाहते हैं, देश, समाज, दुनिया, कि आपका क्या कभी माँ नर्मदा मैया से संवाद हुआ है? क्योंकि आप तो बहुत उनके करीब रहे, और परिक्रमा को संपन्न करना बहुत आसान बात नहीं है, और निराहार होकर के, मतलब आपके पास शक्ति का केंद्र भी माँ नर्मदा है और उस शक्ति का संप्रेषण भी माँ नर्मदा है। तो क्या कोई संवाद का अनुभव हुआ जो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे? आपको प्रेरक लगा अंदर से? माँ जैसे कहते हैं कि शरीर है, एक आत्मा है, तो हमारे जीवन में माँ जो है हर क्षण, हर पल, हर सांस में वही है। ये जीवन, उसकी जीवंत प्रामाणिकता ही है। नर्मदा मैया के उसमें कहा कि हमारा ध्यान माँ के श्री चरणों में ही रहता है, कि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, कि हम उसके जल स्वरूप श्री चरण, जिससे हमारा जीवन है, अस्तित्व है, तो हमने तो माँ के वो जल स्वरूप श्री चरण का दर्शन और सेवा करने का हम प्रयास कर रहे हैं।
हमने माँ को तो नहीं देखा, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि माँ बच्चे को ज़रूर देखती है, माँ बच्चे के साथ हमेशा रहती है। तो हम ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि हर क्षण हर पल माँ हमारे साथ में है, और यदि वो माँ ना हो तो इसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई इसका पहचान नहीं, हम चल ही नहीं सकते। एक एक सांस में, एक एक धड़कन में वो माँ ही है। और हम दुनिया के समक्ष खासकर जो नदी के रूप में, जैसे हम कभी युवा शक्ति को बोलते हैं कि नदी नहीं तो सदी नहीं, नदी को जानो। तो इसके पीछे हमारा ये था कि वो नदी के रूप में हमें वो भगवती मिली है, हमें वो शक्ति मिली है। नदी को जानो मतलब अपने जीवन को जानना है, नदी को जानो मतलब अपनी संस्कृति को जानो, नदी को जानो मतलब अपनी सभ्यता को जानना है। कोई यदि नदी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तो वो अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर ध्यान केंद्रित। यदि कोई नदी को बचाने की बात कर रहा है तो सिर्फ जीवन को बचाने की बात नहीं कर रहा है, वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी संरक्षित करने की बात कर रहा है। और नदी पर ही केंद्रित है, जिसको दुनिया नदी कह रही है, हमारे लिए भगवती है। और पूरे विश्व के अंदर सिर्फ नर्मदा जो है वो हमारे लिए ही नहीं, ये समूचे विश्व के लिए जो है वो धरोहर के रूप में है। चाहे वो नर्मदा का जल दुनिया का सबसे असाधारण जल है, ये व्रत उसकी जीवंत प्रमाणिकता है कि एक एक नर्मदा की जल की बूंद में छिपी वो समर्थता और वो शक्ति आज समाज के समक्ष प्रत्यक्ष है। नर्मदा मैया का जो पथ है वो भी विश्व की धरोहर है। और कहते हैं कि नर्मदा विश्व की इस भूमंडल की सबसे प्राचीनतम जीवन का वो स्रोत रहा है, जहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई है। अभी पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर नर्मदा एक रहस्य है जो दुनिया उसको नदी के रूप में देख रही है। ये महाव्रत, ये जागरण उस माँ की महिमा और महत्व को रखना विश्व समुदाय के सामने है। नर्मदा का जहाँ एक तरफ जल हमारे जीवन का आधार है, वहीं दूसरी तरफ विश्व विख्यात है कि लाखों भक्त प्रेमी जो है वो नर्मदा मैया की, जो एक नदी के रूप में दुनिया देख रही है, उसकी परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा का हमारे जीवन से क्या संबंध है या विश्व समुदाय का क्या संबंध है, ये परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा में क्यों है और नर्मदा मैया की ही परिक्रमा क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा रहस्य आज जो है दुनिया के समक्ष है कि परिक्रमा। तो हम ये माँ नर्मदा जिसकी परिक्रमा करते हैं, ये परिक्रमा एक साधना है, ये परिक्रमा एक जागरण है, ये परिक्रमा एक साधना है। और परिक्रमा मतलब एक चक्र। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा सब चक्रों पर केंद्रित है। जैसे हम बोलते जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, काल चक्र, यहाँ तक कि समय भी चक्रों पर केंद्रित है। हमारा जीवन चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। और सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं, ये समूचा ब्रह्मांड चक्रों पर केंद्रित है और चक्रीय व्यवस्था में है। और ये चक्र सब जो है ये संचालित इस जीव जगत ब्रह्मांड को कर रहे हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि सब चक्रों पर केंद्रित है और एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य हो, पृथ्वी हो, चंद्र, आज ज्ञान और विज्ञान सब मानता है कि सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। अब शोध का विषय दुनिया के अंदर ये है कि इस जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण, अभी दुनिया का शोध का विषय है कि इतनी विराट ब्रह्मांड जो प्रकट हुआ, बना, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहला कण अभी दुनिया शोध कर रही है कि कहाँ से आया होगा। आप भी शोध में लगे हैं क्या? दूसरा, ये साधु, संत, ऋषि, योगी, गुरु गोविंद, ये तो शोधकर्ता ही है जिन्होंने जीकर जो है दुनिया के समक्ष उसकी प्रामाणिकता को रखा है। और आज भी ये शोध का विषय है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहला कण कहाँ से प्रकट हुआ। शोध का विषय दुनिया के अंदर ये भी है कि इस ब्रह्मांड में पहली गति किसने दी या कहाँ से गति बनी, गति कैसे आई। तीसरा शोध का विषय ये है कि ये जीव जगत और ब्रह्मांड
जैसे तैसे बना होगा, उस कण से पहला कण आया बना, लेकिन इस जीव जगत ब्रह्मांड को ये चक्र में किसने केंद्रित किया और इन चक्रों का निर्माण कैसे हुआ, इस शोध में आप ये भी शोध का विषय है। तो लेकिन ये शोध हजारों वर्ष पहले पूर्ण हो चुका है। हम ये दुनिया के समक्ष कहना चाहते हैं। नर्मदा जो नदी के रूप में हम देख रहे हैं, जल स्वरूप में देख रहे हैं, इसके विषय में विख्यात है माँ के विषय में कि कहा जाता है कि प्रलय और महाप्रलय में, जिसका अंत नहीं, प्रलय और महाप्रलय में जब जीव जगत ब्रह्मांड का सब समाप्त हो जाता है, विलय हो जाता है, उसके बाद भी महाप्रलय के बाद ये शक्ति विद्यमान होती है। ये वही शक्ति है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले कण को वो बनाती है और प्रकट करती है। ये वही महाशक्ति है जो ब्रह्मांड में पहली गति को प्रकट करती है। तो हम यूँ कहते हैं कि पहली गति को प्रकट करने वाली ये वही भगवती है जिसको हम नर्मदा के रूप में। अच्छा, आपका ना ठोर है ना ठिकाना है, आप भी परिक्रमा में ही लगे हैं, पूरे देश समाज को एक संदेश। अखंड परिक्रमा है और परिक्रमा और नर्मदा का पथ जो है विश्व का सबसे प्राचीन जीवन जीने की कला का केंद्र है। हम दुनिया के सामने नर्मदा के पथ को प्रकृति केंद्रित जीवन जीने की कला का सबसे प्राचीन यदि केंद्र है तो वो नर्मदा का पथ है। और नर्मदा का पथ हमारे लिए धरोहर है जहाँ चलना साधना कहलाती है। अच्छा, हम आपको क्या माने, संत माने, धर्मात्मा माने, त्यागी माने, आपको किस किस परिभाषा से आपको संज्ञा दें? भक्त प्रेमी का भाव है, वो कहते हैं ना, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा ना कोय, और जाकी जैसी भावना वैसा ही फल होए। प्रकृति भाव प्रधान है, जो मुझे जिस दृष्टि से देखता है वो उसको वैसा पाता है। तो संत का स्वभाव और गुरु का स्वभाव, कोई गुरु के रूप में, कोई संत के रूप में, कोई माँ के उस पुत्र के रूप में, कहते हैं कि वो जैसा जिस दृष्टि से जो देख रहा है वो उसको पाता है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग के बदलते परिवेश में हम देखते हैं कि संत की परिभाषा बदल गई है। कोई चिट्ठी लिख कर के संत बनते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं, कोई किसी और वाक सिद्धि से भविष्यवाणियाँ करते हैं। तो संत की परिभाषा बदली है, कभी आपको चिंता होती है या प्रसन्नता जाहिर करते है? आचार्य है, गुरु है, वो समाज को दिशा देता है और समाज की दशा में सुधार करता है। अपना संपूर्ण जीवन ध्यान और साधना में और जगत के जीव के कल्याण के लिए करता है। रहा सवाल चमत्कार का, तो चमत्कार संत नहीं करता, संत का जीवन ही चमत्कार होता है। अच्छा, हमने देखा है कि राजनीतिक दल हो या देश में एक आवाम हो, एक बड़ा वर्ग, हिंदू राष्ट्र की मांग बार बार उठ रही है। क्या भारत देश को कभी ऐसे मोड़ पर जाने की आवश्यकता रहेगी? आपको लगता है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इसकी सत्यता बताइए। से भारत हिंदू है और हिंदू कोई जाति नहीं है। हमारी दृष्टि में हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय और कोई पंथ नहीं है। हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है। हिंदू वो संस्कृति है जिसने विश्व को जीना सिखाया। हिंदू वो है जो प्रत्येक जीव से जिसने जुड़ना सिखाया। हिंदू संस्कृति वो है जो प्रकृति से प्रेम करती है, प्रत्येक जीव का सम्मान करती है और दुनिया को जीना सिखाती है। तो हमें गर्व है कि हम ऐसी संस्कृति में जन्मे हैं जिसमें गुरु और गोविंद का, राम और कृष्ण का अवतार होता है। वो हिंदू संस्कृति ही तो है। तो हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है जो समूचे विश्व को आज इस संक्रमण और आपदा के दौर में वो जीवंत प्रामाणिकता कि सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन यदि विश्व समुदाय को करना है तो उसे सनातन हिंदू संस्कृति को स्वीकार करना होगा और उस संस्कृति को अपनाना होगा जो सबसे बेहतर जीवन देती है और प्रत्येक जीव का सम्मान करती है। इस प्रकृति से प्रेम करती, धरा से प्रेम करती है, इन पेड़ पहाड़ों से प्रेम करती है, नदियों से प्रेम करती है। हिंदू जिसके हृदय में दूसरे के कल्याण की भावना हो, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू कोई पंथ नहीं, हिंदू कोई संप्रदाय नहीं। हमारे लिए हिंदू तो वो संस्कृति है और ये
जिसे कहते हैं ना कि हम ध्यान साधना करते, ये हमारी संस्कृति है जो समूचे विश्व को परिवार मानती है। हम जैसे कहते हैं कि हिंदू संस्कृति ही है जो माटी को माँ कहती है, धरती को माँ कहती है। एक ही धरती है, एक ही धरा है, एक ही परिवार है और एक ही धर्म है, एक ही धर्म है। वो धर्म जो दायित्व और कर्तव्य का बोध कराता है, धर्म जो जीना सिखाता है, धर्म हमारा आधार है, धर्म वो प्रकृति प्रधान है, धर्म वो संस्कृति प्रधान है। और एक धरा, एक धर्म और एक परिवार की परिकल्पना का भी ये हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में सिर्फ सनातन हिंदू संस्कृति जो है वो समूचे विश्व को कल भी जीना सिखाया, आज भी जीना सिखाएगी। और आने वाले समय में आप देखना कि पूरे विश्व में जीवन शैली वो हिंदू संस्कृति जो वैदिक संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, इसको जो अज्ञानता के कारण समाज में जो वातावरण बन जाता है कि हिंदू अलग है, नहीं, हिंदू तो प्राण है। वो संस्कृति पूरे विश्व का अस्तित्व है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हिंदू को जाति या पंथ संप्रदाय से ना जोड़ा जाए। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक सभ्यता है जो समूचे विश्व को जीना सिखाती है और संस्कार भी देती है। जैसे हम ध्यान साधना करते हैं तो बोलते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते मेरा कल्याण हो। ध्यान साधना हम कर रहे हैं लेकिन मेरा कल्याण हो नहीं, हम समूचे विश्व के कल्याण की भावना जिसके अंदर है वो हिंदू है। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए कि वो संत ही क्या जो राम का नाम ना ले, और अब तो देश की सरकारें भी जो है राम का नाम लेती हैं और अयोध्या में अब राम मंदिर भव्य बन रहा है। आपको खुशी है अन्य संतों की तरह? हर एक ये तो राम का ही धरा है, ये तो राम तो प्राण है। राम कहते हैं ना, सिर्फ नाम कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है और सत्य ही वो जीव जगत का आधार है। तो राम मेरे लिए वो सत्य है जो जीव जगत का आधार है और बिना सत्य के इस जीव का जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। वो राम के रूप में वो सत्य है। और कहीं ना कहीं जैसे हर एक राष्ट्र में हम कहते हैं कि आज कोई ईसा मसीह कहीं पर हुए तो वो स्वाभाविक सी चीज़ है, कहीं मोहम्मद हैं तो उनका बना है। ये तो राष्ट्र वो राम और कृष्ण का है। तो ये तो मंदिर ही नहीं, ये पूरा भारत ही उनका मंदिर है और अयोध्या वो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। तो इसमें दिव्यता और भव्यता के साथ वो राम के चरित्र की जीवंत प्रामाणिकता अब वो समूचे विश्व में जाएगी, वो संस्कृति की अविरल धारा जाएगी। कारण राम का चरित्र और कृष्ण का चरित्र ये समूची दुनिया को आज संक्रमण और आपदा के दौर में जीवंत संदेश दे रहा है। हम कहते भी है कि देखो वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। राम का चरित्र जो है वो धरा पर, धेनु पर, प्रकृति पर केंद्रित है। वो पहाड़ों कामतगिरी से प्रार्थना करने वाले वही तो हैं मेरे राम। गंगा और सरयू को मान देने वाले वही तो हैं मेरे राम। माटी का मान करने वाले वही तो हैं मेरा राम। और इस माटी की, इस धरा की समर्थता को बताने वाले वही तो हैं मेरे राम। तो आप धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को या प्रधानमंत्री जी को, किसी को धन्यवाद? प्रत्येक भक्त प्रेमी को, राष्ट्र के प्रधानमंत्री से लेकर वो प्रत्येक राम भक्त जो कि कई वर्षों से अपने राम के प्रति अपना सर्वस्व, ऐसे बहुत सारे राम भक्त हैं जिन्होंने बलिदान भी दिया, त्याग भी दिया और उस गुरु और गोविंद का और राम और कृष्ण के उस पथ पर चले। वो प्रत्येक जो है वो मान के हकदार है और वो प्रत्येक जीव को जो राम काज में लगा है और लगा था, वो सबको जो है वो मान है उसका कि ये धरा ही राम की है। और निश्चित रूप से अयोध्या आने वाले समय में विश्व का वो संवाद का केंद्र होगा। ये सरयू का तट, गंगा का तट और ये रेवा का पथ
विश्व समुदाय को जीना सिखाएगा। और वासुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना की विश्व हमारा परिवार है, ये वो राम के चरित्र में है, ये कृष्ण के चरित्र में है और हमें गर्व है। आखिर में जाते जाते आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत संक्षिप्त में हमने देखा नर्मदा परिक्रमा जब आप करते थे, कभी पैदल चलते थे तपती धूप में, बारिश की परवाह नहीं की, कभी आप दौड़ने लगते थे, तो हज़ारों श्रद्धालु आपके साथ या नर्मदा मैया के भक्त पीछे कदम ताल करते थे। क्या संदेश होगा देश को, दुनिया को, तमाम नर्मदा प्रेमियों को, भक्तों को, कि किस पवित्र भाव के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को, अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करें, और सफलता इसकी परिभाषा क्या है? एक संदेश बहुत संक्षिप्त में आपका। मैं प्रत्येक परिवार और समाज के प्रत्येक जाति पंथ संप्रदाय के सभी को यही है कि सबसे बेहतर यदि हमें जीवन जीना है, और सबसे बेहतर यदि हमें अपने जीवन को रखना है, और सबसे बेहतर यदि हमें अपने घर द्वार को बनाना है या देखना है, तो वो प्रकृति के समीप है, वो माँ के समीप है। और कहीं ना कहीं नर्मदा मैया की परिक्रमा आज समूचे विश्व में विख्यात है। और नर्मदा परिक्रमा, मैंने कहा कि ये जागरण है, ये साधना है, प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था की अवधारणा को साकार करने के लिए, ये जाति पंथ और संप्रदाय में बटे समाज को एक करने के लिए नर्मदा मैया की परिक्रमा अपने आप में एक असाधारण है। नर्मदा मैया की परिक्रमा, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये हमारा जीवन चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। और जब गलत जीवन शैली के कारण, गलत आचरण के कारण, गलत खान पान के कारण जब जीव का, जगत का, वो अपने हाथों से चक्रों के साथ छेड़खानी करता है जिस पर उस पर जीवन है, तो चक्रों का जब संतुलन बिगड़ता है, समन्वय उसका बिगड़ जाता है, तो जीव जगत संक्रमण और आपदा का शिकार होता है। और ये कहीं ना कहीं नर्मदा मैया की परिक्रमा ये जीवन को दिशा देती है और दे रही है, और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली की ओर सारे विश्व समुदाय को समीप में लाने का कार्य कर रही है। तो हम तो समाज से और प्रत्येक भक्त प्रेमी नर्मदा भक्त से यही कहेंगे कि सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन, सुखमय जीवन, आत्मनिर्भर हम अपने परिवार और समाज को करें, माँ के हम समीप आएँ और माँ के संग चलकर सबसे बेहतर जीवन को जिएं और माँ की सेवा करें। और माँ की सेवा कारण ये धरा, ये धेनु, ये गंगा, ये नर्मदा हमारा अस्तित्व है। हमारी जीवन शैली या हमारे गलत आचरण के कारण जैसे जैसे धीरा गंगा, यमुना, नर्मदा का जल विषाक्त हो रहा है, या उसके तटवर्ती क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन सिमटता चला जा रहा है। नर्मदा हो या ये धरा हो, इसकी सेवा में अपना योगदान को सुनिश्चित करें, यही हमारा सत्य का आग्रह है, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे समर्थ संत दादा गुरु जी, जिनका नाम ही मुझे लगता है कि फ़िलहाल काफ़ी है, और जिस तरीके से वो अध्यात्म को, नर्मदा प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं वो वाकई में अद्भुत है। नर्मदा मैया के सच्चे पुत्र भी कहे जा रहे हैं, और सोशल मीडिया की दुनिया में, इंटरनेट की तरंगों पर उनका नाम खूब प्रचलित हो रहा है, और दूर दूर तक नर्मदा सेवा और नर्मदा परिक्रमा के पवित्र संकल्प को वो साकार करने के लिए निराहार हैं। पिछले 30 महीनों से उन्होंने किसी भी तरह का आहार ग्रहण नहीं किया है। संकल्प और सेवा मात्र इतनी ही है कि माँ नर्मदा की रक्षा हो। माँ नर्मदा और पर्यावरण को बचाने के नेक संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राम का नाम भी लेते हैं, देश की सरकार को धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर खुशी और प्रसन्नता भी जाहिर करते हैं। उम्मीद है कि आपकी तमाम जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए ये साक्षात्कार भरपूर यहाँ पर मदद करेगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।